इनका देखो कहाँ नहा रही टोटी चला के। हाय गाइस, तो आ गई हूँ मैं सुबह के न्यू ब्लॉग में। आप सभी का वेलकम हमारे प्यारे से न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ बहुत ठंड हो रही है। इनफैक्ट बहुत जगह बहुत ठंड हो रही है। इस टाइम ठंडी का ही मौसम है। तो मैं अभी तुरंत मैं नहा के आई हूँ और यहाँ पर हो रही है खिचड़ी, जिसको बोलते हैं मकर संक्रांति की तैयारी। मतलब जो कि है 14 जनवरी को होती है, 14 या 15 जनवरी को होती है। कभी कभी 14 को भी होती है, कभी कभी 15 को भी होती है। तो इधर मेरी माँ, मेरी सिस्टर, ये दोनों लोग दाल बिन रही हैं। इसको बोलते हैं उड़द की हरी वाली दाल, जो कि इसी से खिचड़ी बनती है और दही बड़े भी बनते हैं। तो इनको पहले साफ़ कर लिया जाता है, बिन लिया जाता है, पछोड़ लिया जाता है। फिर उसके बाद में ये सारी तैयारियां करके रख दी जाती हैं। तो अभी मम्मी और बहन ये सारे काम कर रही हैं और बहन इधर चूल्हे में बना रही है खाना, जो कि हमारे यहाँ बन रही है आलू मेथोरी की सब्ज़ी। मतलब घर वाली सोयाबीन, मुंगौड़ी बोलते हैं, दाल की मुंगौड़ी ना। और चूल्हे में बन रहा है खाना, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। भाई गाइस, अगर आप लोगों को खाना है तो कसम से आ जाइए, क्योंकि बहुत टेस्टी खाना बनता है। मैं आपको क्या है बताऊँ। ठीक है, बाकी चावल बन गया है, रोटी बनानी है, बस सब्जी बन रही है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है। ये दोपहर का लंच की तैयारी हो रही है, जो कि गांव में 10 बजे तक दोपहर के लंच की भी तैयारी हो जाती है, बन भी जाता है। मतलब 10 बजे किचन पूरा ख़त्म हो जाता है, काम वाम करके फिनिश कर दिया जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भी ठंडी है, तो मैं अभी आज कहीं जाऊँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो गेस करना मैं आज कहाँ जाने वाली हूँ। ठीक है, ओके। तो फिर अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। और देखो चूल्हा अपने आप जल गया, दिखा देती हूँ। देखो, कहते हैं जब कोई भूखा प्यासा होता है ना, तो चूल्हा अपने आप जल जाता है। तो ये ट्रिक होती है। और ये जो काला काला कटोरा देख रहे हैं ना, तो जो लकड़ियों की इसमें आग निकलती है ना, कोयला निकलता है ना, हम लोग उसको बुझा लेते हैं पानी में। और उसी से फिर जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो भाई साहब क्या बोलते हैं उसको, कि मौसम जब ख़राब होता है ना, तो हाथ सेकने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं। तो उसी में हम लोग हाथ पर अपना सेकते हैं। तो इसीलिए कोयला भी बुझाना बहुत ज़रूरी है। तो एक पंथ दो काज वाला, मतलब खाना भी बन गया, लकड़ी भी जल गई, प्लस लकड़ी का हमने कोयला भी रख लिया बुझा के, और उसको धूप में सुखा के फिर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और जो चूल्हे की जो राख होती है, ठीक है, उसको मैं बता दूं कि उसको जैसे कि घर में लहसुन बोया जाता है या प्याज बोया जाता है, या कोई भी जो फसल होती हैं पेड़ पौधों में, इसकी राख को डाल दिया जाता है। ठीक है, तो उससे पेड़ बहुत अच्छे हो जाते हैं और मतलब कि पेड़ों में कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, आप लोग भी अगर नहीं जानते तो प्लीज़ इसका उपयोग करिएगा, क्योंकि राखी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जो पेड़ों को क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन जैसा देती है। नहीं है वैसे हमारे खाने के लिए प्रोटीन चीज़ें होती है, वैसे उनके लिए भी बहुत सारी प्रोटीन चीज़ें होती हैं। तो राखी भी एक ऐसी चीज़ है जो पेड़ को प्रोटीन देती है। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ, फिर आपको मैं बाद में बताती हूँ मैं कहाँ जाने वाली हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।